जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का जो वैकेंसी 19,838 पदों पर है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है लगातार 5 वर्षों से ये बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। ये जितने सारे क्वेश्चन है ये बिहार जीके का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अब इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपका जो है सपना वर्दी का पूरा हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो ये जो है पश्चिमी चंपारण है। कौन है? पश्चिमी चंपारण है। ये सेट जो है मात्र जो है 25 क्वेश्चन का है। तो आप लोग बताएंगे अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ये 25 में से आपका जो है 24 प्लस जो है यानी 25 का 25 क्वेश्चन भी आपका जो है सही होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है और ये जो बिहार के जो बच्चे हैं उनके लिए तो और इजी है, क्योंकि ये जो है बिहार से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है चंपारण विभाजन के बाद बना था। तो कौन बना था? तो ये बना था सीवर बना था। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ है? तो ये है पटना में। कहाँ है? पटना में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार के किस जिले में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान नालंदा और राजगीर में स्थित है। तो आप लोग बताएंगे। ये जो हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1917 का हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये पश्चिमी चंपारण में हुआ था। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोरिया नंदनगढ़ प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है अशोक स्तंभ के लिए। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए ये जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिहार जो है विधानसभा का कुल कितने सीट है। तो कितना है? ये है 243 है। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, यानी डिविजन्स बताना है। तो ये कितने हैं? तो 9 है। कितना है? 9 है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो ये है गेंडा है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912 ईस्वी को। तो अब ये जो आप लोग भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे आप लोग कि जो है 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा त्यौहार बिहार में छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है सूर्य का पूजा। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का जन्म किस जिले में हुआ था। महावीर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो ये जो हुआ था वैशाली जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध सोन नदी बिहार के किस जिले से होकर बहती है। ये औरंगाबाद से भी बहती है, भोजपुर में आती है और कैमूर में। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। ये कहाँ पे मिलता है? इनके गंगा नदी में। तो ये जो मिलती है गंगा नदी में पटना के मिलती है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे पहले हर घर नल का जल योजना किस जिले में हुआ था। तो आप लोग बताएंगे किस जिले में हुआ था। तो ये जो हुआ था बक्सर जिला में। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला मिथिला क्षेत्र में आता है। तो कौन आता है? तो ये जो आता है मधुबनी में आता है। कौन आता है? मधुबनी आता है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी राबड़ी देवी। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं।
तो कितना है, तो ये जो है 40 गो है। बिहार में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितना है, 40 गो है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ था बोध गया में होता। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की किस नदी को बिहार के शोक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है कोसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान कृषि विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है, तो ये जो है पूसा प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस बिहार के स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो कौन है, तो ये जो है भोजपुरी है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैशाली किस प्राचीन गणराज्य की राजधानी थी, तो किसकी थी, तो ये थी लिच्छवी की। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो शारदा सिन्हा है किस लोकगीत के लिए जानी जाती है, तो किसके लिए जानी जाती है, तो ये जानी जाती है छठ गीत के लिए। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि 25 में से 25 आपका जो है सही हो जाएगा। आप लोग स्कोर ज़रूर बताएंगे कि कितना रहा है।